हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ पावरफुल इज द प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन बेसिकली है क्या। राइट, सो प्राइस एक्शन जो है वो एक ट्रेडिंग का काफी पुराना मेथड है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट और कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनल के द्वारा यूज किए जाने वाला मेथड है। तो पहले हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सो प्राइस एक्शन में जो हम करते हैं वो हम नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि हम प्राइस के एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और उस बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। राइट, तो प्राइस हम देखेंगे कि मूव कैसे करता है। प्राइस तभी मूव करता है जब कहीं ना कहीं क्वांटिटीज बाय या सेल हो रही हो। राइट, तो हम प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। और एक और जो चीज हमें प्राइस एक्शन के टाइम या प्राइस एक्शन को समझने के पहले जाननी जरूरी है वो ये कि मार्केट में कोई पैसा बाहर से नहीं आ रहा है। जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है और अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो सामने वाला कहीं ना कहीं कोई लूज कर रहा है सेम टाइम पे। राइट, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो किसी ना किसी को लूज करना भी जरूरी है। राइट, किसी और का पैसा आपके पास आता है। ये जो ज्यादा नॉलेजेबल होगा, जो ज्यादा हाईली स्किल होगा, तो वो उसके पास वो सारा पैसा आ जाता है। राइट, तो हम यहाँ पर अगर कोई प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल्स लोग कैसे ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो इट्स नेसेसरी कि कोई ना कोई यूज करना चाहिए। राइट, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्राइस और एक्शन और वॉल्यूम को एनालाइज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि आप लोग ट्रैप कहां पर हो रहे हैं, जो बायर्स और सेलर्स हैं वो ट्रैप कहां हो रहे हैं, और आपका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मूवमेंट करते हैं स्टॉक में और अपना प्रॉफिट वहां से निकालते हैं। राइट, तो आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल जील देखते हैं। तो प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस होता है वो प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होता है। राइट, तो हम एक बेसिक्स फंडा पहले समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट होता है कि किसी एक लेवल से मार्केट जब बाउंस करता है, वहां से बाइंग होती है, तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट से बायर्स एंटर हुए। राइट, एक एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो ये कहलाएगा सपोर्ट। और ये सपोर्ट का कंफर्मेशन होता है कि आपका ये जो सपोर्ट मार्केट ने लिया है, मार्केट अगर इस लेवल से बाउंस हुआ कल तो यहां से कंफर्म कब हुआ ये सपोर्ट। तो ये जरा आप थोड़ा डीप होने वाला है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तो एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है और जो प्रोफेशनल जो यूज करते हैं उस मेथड को हम समझाने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ ध्यान से देखिए कि देखिए मार्केट ने इस लेवल से बाउंस किया। राइट, तो ये हमारा सपोर्ट कहलाया, लेकिन अब ये सपोर्ट कंफर्म कब होगा, जब ये सपोर्ट कंफर्म होगा वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू। राइट, तो हम वॉल्यूम से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन कब होगा, जब वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा। एक सपोर्ट लाइन फॉर्म होने के बाद जब वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई आएगा, ज्यादा आएगा और क्लोजिंग देगा, तब ये सपोर्ट कंफर्म होगा। जैसे कि एट दिस पॉइंट 1510 की कैंडल ने वॉल्यूम में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट आके ऊपर क्लोज दिया, तो ये सपोर्ट कंफर्म कहलाएगा। राइट, तो अब हमें पता चल गया कि अब ये जो लेवल है 249 या 250 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो अब हम देखेंगे क्या, सेलर्स की ट्रैपिंग। राइट, कि अब हमें पता है कि इस लेवल को अगर ये कंफर्म हो चुका है, वॉल्यूम भी हम देख चुके हैं, वॉल्यूम एनालिसिस कि ये सपोर्ट कंफर्म है। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ ट्रैपिंग कहाँ हो रही है। हमें सपोर्ट कंफर्मेशन और एनालिसिस से हमने ये पता लगा लिया कि सपोर्ट टूटने में अब मार्केट को बहुत ही दिक्कत जाएगी। राइट, तो अब हम देखेंगे कि सेलर्स ट्रैप कहां पर हो रहा है।
और ये सेलर्स की ट्रैपिंग कैसे पता चलेगी कि जब वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू जब एक वॉल्यूम में ब्रेकआउट आएगा सेलिंग साइड पे, देखिए जैसे कि यहाँ फिर मार्केट में एक हायर वॉल्यूम कब फॉर्म हुआ, ये देखिए बाइंग साइड पे गया, फिर सेलिंग साइड पे ये वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे थे और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ एक रेड वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई ब्रेकआउट के साथ। मतलब यहाँ पर हैवी वॉल्यूम सेल हुआ, लोगों को लगा कि ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होगा और मार्केट ब्रेक होगा, राइट, नीचे साइड जाएगा, इसलिए यहाँ पर सेलिंग हुई है। और सेलिंग आप देख सकते हैं 431K की सेलिंग हुई है, राइट। तो यहाँ पर अब इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे होंगे, सेलिंग तो हो गई मार्केट में और हमें क्या पता है सेलर्स यहाँ पर आ गए मार्केट में, लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमें तो पता था कि सपोर्ट कंफर्म चल रहा है, तो ये सपोर्ट का ब्रेक होना काफी ज्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए। तो अब हमें एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है कि हमें ट्रेड लेना है जब कोई ट्रैप होगा, जब किसी के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, राइट। मार्केट क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मार्केट इस वे में मूव करता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए एट दिस पॉइंट, इनके 80% लोगों के स्टॉप लॉसेस एट द हाई ऑफ दिस कैंडल होंगे, राइट। तो हमारी एंट्री होगी एट द हाई ऑफ दिस पॉइंट, करीब इस पॉइंट पे, राइट। तो फिर देखिए सेलर्स ट्रैप हुए, सपोर्ट कंफर्म था, मार्केट ने कितनी अच्छी मूव दी, राइट। तो देखिए जैसे हम अब अगला एग्जांपल देखें, आज ही के दिन देखिए आगे क्या होगा, रेजिस्टेंस कहां पर कंफर्म हुआ, ये तो एक सपोर्ट का एग्जांपल हो गया कि हमें देखना क्या है, सपोर्ट कंफर्मेशन या रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, फिर बायर्स या सेलर्स की ट्रैपिंग। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया, मतलब मार्केट ने इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया एंड डाउन मूव किया। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कंफर्म कहां पर होगा। रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा कि जब हायर वॉल्यूम कैंडल क्लोज होगी, राइट, एक हायर वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा। तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम कंफर्मेशन हुआ एट दिस पॉइंट, राइट। रेजिस्टेंस तो हमारा पीछे ही आ गया, लेकिन 3-4 कैंडल्स के बाद उसका कंफर्मेशन आया कि हाँ बस ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो आप देख सकते हैं पूरे दिन भर मार्केट उस रेजिस्टेंस से नीचे ही रहा और लास्ट कैंडल में ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे बायर्स की ट्रैपिंग, राइट। अगर रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है तो बायर्स ट्रैप होंगे और सपोर्ट कंफर्म हुआ है तो सेलर्स ट्रैप होंगे, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी में हम यही अज्यूम करते हैं कि जो रेजिस्टेंस अगर कंफर्म हुआ है तो प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंफर्म वाला ब्रेक होना काफी मुश्किल है, वेरी लेस चांसेस, राइट। तो यहां हम देखेंगे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। अब हम देखेंगे बायर्स कहां ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल में भी सेलिंग हुई, अगली कैंडल में थोड़ी बाइंग हुई, लेकिन मार्केट में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब जितने बायर्स ट्रैप होने चाहिए थे उतने ट्रैप नहीं हुए, राइट। अगेन सेलिंग हुई, अगेन सेलिंग, अगेन बाइंग हुई नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन आप वॉल्यूम देख सकते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया। अगली कैंडल में देखिए वॉल्यूम एक हायर वॉल्यूम क्लोज हुआ, राइट। तो यहां हमें कंफर्मेशन आ गया कि बॉस रेजिस्टेंस हमारा कंफर्म्ड है एक लेवल पर और बायर सब ट्रैप हो रहे हैं, राइट। तो यहां जो लोगों ने बाय किया है, जो क्वांटिटीज बाय हुई है, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए, राइट। और उनके स्टॉप लॉसेस होंगे बिलो दिस कैंडल लो, राइट, जहां बाय हुए हैं जिस कैंडल में। तो इस जहां पर बाय सेलर ट्रैप होते हैं उसे हम कहेंगे सिग्नल कैंडल। तो जब ये सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक होगा, बायर्स ट्रैप हो गए, मतलब जब लो ब्रेक होगा उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब हम अपनी एंट्री लेंगे, राइट। तो बेसिकली जो फंडा होता है इस चीज का वो ये है कि यहाँ पर जितने ही बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और साथ ही साथ कुछ लोग लो पर सेल भी करेंगे, तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, राइट। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे डे के लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ का, एंट्री एट दिस पॉइंट, देखिए मार्केट दिन भर नीचे मूव दिया, राइट। तो ये है प्योर प्राइस एक्शन एंड इसकी और भी काफी सारी एडवांस चीजें हैं, काफी एडवांसमेंट और भी काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। आप डेली वीकली मंथली एनालिसिस करते हैं पहले,
हम सिग्नल कैंडल, वॉल्यूम एनालिसिस और डेप्थ में देखते हैं, राइट। तो ये थी हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एक्शन। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।